सड़क की पटरियां दो हिस्सों में उड़ गई थी और एक बेकाबू ट्रेन तेजी से आ रही थी। दशान ने सुनहरी छड़ को जमीन में घुसाकर छड़ और जमीन के बीच घर्षण से ट्रेन को रोकने की कोशिश की। सौभाग्य से ट्रेन आखिरी क्षण में टूटे हुए हिस्से पर रुक गई। दो महान योद्धा आमने सामने आए और बिना ज्यादा बात किए सीधे युद्ध में उतर गए। दो शक्तिशाली हथियारों के टकराव से दोनों जमीन पर गिर गए। दशान ने शोक ब्याओ की काली तलवार उठाई और शोक ने दशान की सुनहरी छड़ उठाई, लेकिन वह छड़ की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में दशान को चट्टान से गिरा दिया गया। इस निर्णायक क्षण में दियाओ भाई समय पर आकर दशान को बचा लिया। अपनी सुनहरी छड़ वापस पाकर दशान आत्मविश्वास से भर गया और दियाओ भाई फिर से जमीन पर उतर आए। शोक ब्याओ ने सीधे मुकाबला करने के बजाय अपनी गुप्त तकनीक से ज़ियाओमी के बैग से 9वां कोट निकाल लिया। इसमें अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी। उसने अन्य 8 कोट बुलाए और 9 सुनहरी धुरियां एक साथ जुड़कर अमर शक्ति जगा दी। दशान ने उसका अनुष्ठान रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। शोक ब्याओ ऊर्जा अवशोषित करके देवतुल्य हो गया और एक ही वार में दशान को कई मीटर दूर फेंक दिया। और भी खतरनाक बात यह थी कि शोक लाखों लोगों के जीवन को नियंत्रित कर रहा था। अगर समय रहते उनके हाथों से दुष्ट कंगन नहीं हटाए गए तो वे सभी दम घुटकर मर जाएंगे। इन हजारों प्राणियों को बचाने के लिए दशान ने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने एक दुष्ट कंगन निकाला और हाथों को जोड़ दिया। कंगन जलने लगा और आग उसके पूरे शरीर में फैलने लगी, लेकिन अचानक बादल गरजे और भारी बारिश ने उसके हाथों की आग बुझा दी। तभी जमीन पर पड़ी सुनहरी छड़ हवा में उठ गई। ये कोई साधारण छड़ी नहीं थी, बल्कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम द्वारा छोड़ा गया दिव्य अस्त्र था, जो न्याय का प्रतीक है। लोगों को बचाने के दशान के संकल्प को महसूस करके सुनहरी छड़ी उसके हाथों में अपना रूप बदलने लगी। क्षण भर में छड़ी एक सुनहरे धनुष में बदल गई। दशान मानो देवताओं से अधिष्ठित हो गया। उसने धनुष तानकर शोक ब्याओ को निशाना बनाया। तीर ने न केवल शोक ब्याओ को नष्ट किया, बल्कि उसके दुष्ट जादू को भी समाप्त कर दिया। हजारों लोगों की जान बची और आकाश में लंबे समय बाद सुबह की रोशनी फैल गई।